सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। हमारी आज की कक्षा पेपर फर्स्ट बीपीएससी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका इसमें बिहार की भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में अधिक पूछे जाने की इसके पूर्व भी हमने जीएस पेपर फर्स्ट में इतिहास के क्रम में लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो सिलेबस के दृष्टि से है लेखनीय उसको मैंने देखने का प्रयास किया। हम लोग गांधीवादी आंदोलन को देख रहे थे इस क्रम में, और गांधीवादी आंदोलन की कड़ी में असहयोग को देख चुके थे, समन्वय को देख चुके थे। भारत छोड़ो को आज से हम लोग देखना आरंभ करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन आज की माई टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत छोड़ो आंदोलन याद करवा दे, थोड़ा सा पहले वक्तव्य को सुन लें कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का अंतिम बृहत राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसकी यदि शुरुआत करने के कारक पृष्ठभूमि के विषय में पूछा जाए तो क्रिप्स मिशन की जो असफलता है। क्रिप्स मिशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र था वो कमजोर हो चुका था, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के युद्ध में समर्थन की आवश्यकता थी, और इसी पृष्ठभूमि में क्रिप्स मिशन भेजे गए थे जिसके कई प्रावधान थे। उन जिन महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपको भविष्य के दृष्टि से याद करके रखना है, उसमें युद्ध उपरांत जो डोमिनियन स्टेट्स था, भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता, एक लोकल ऑप्शन, संविधान निर्माता के निर्माण करने के लिए एक लोकल ऑप्शन और संविधान निर्मात्री परिषद का गठन, नवीन संविधान को स्वीकृत और अस्वीकृत करने की स्वतंत्रता प्रांतों की होगी। और इसी में एक पॉइंट्स और याद रख सकते हैं कि तब तक रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के पास रहे। इसके कई प्रस्ताव, कई क्या लगभग सभी प्रस्ताव भविष्य के दृष्टि से थे, इसलिए गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। विशेषकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने तो इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की ही संज्ञा दी थी। मैंने लिखा भी है कि क्रिप्स मिशन की वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत को छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। भारत महात्मा गांधी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा प्रस्तावित किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। हालांकि इसके पहले भी कई और भी काम थे, न केवल क्रिप्स मिशन की असफलता थी बल्कि युद्ध के समय जो महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, जो आवश्यक वस्तुओं का अभाव था, वो भी एक कारणों में आप गिन सकते हैं। इसके अलावा अन्य कारणों की कड़ी में क्रिप्स मिशन और युद्धकालीन परिस्थितियों के अलावा जो भारतीय जनमानस में इन सब परिस्थितियों के कारण जो उपजे जन असंतोष थे। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश पराजय के चलते जो भारतीयों के विरोध प्रदर्शन करने की इच्छा शक्ति में वृद्धि हुई थी, भारत पर जापानी आक्रमण का जो भय था, और समन्वय के बाद व्यापक स्तर पर नवीन संघर्ष के लिए पर्याप्त ऊर्जा और जो उत्साह था उसका संचार हो रहा था, इन सब पृष्ठभूमि में गांधी जी ने इस संघर्ष को करने का बीरा पीरा उठाया। आंदोलन का प्रारंभ की जब हम बात करेंगे तो वर्धा प्रस्ताव है, बम्बे अधिवेशन है, ये सब आंदोलन के प्रारंभ की पृष्ठभूमि में थी। हालांकि आंदोलन जब प्रारंभ किए गए थे 8 अगस्त को, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तथ्यों के दृष्टि से आप वर्धा प्रस्ताव को हर संभव स्थिति में याद रखेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और गांधी जी ने कहा भी था कि मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में करके रखें। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को वर्धा में को स्वीकृत किया गया था, और फिर जो बम्बे अधिवेशन था, बम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसके अध्यक्ष भी अब्दुल कलाम आज़ादी थे, और उस प्रस्ताव को, भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जिसकी स्वीकृति फिर गांधी जी ने, और गांधी जी ने करो मरो का नारा और कुछ कार्यक्रम दिए जिसे हम 13 सूत्री कार्यक्रम के रूप में जानते हैं। अब सवाल उठता है, ये तो कारण थे,
और इसी कारण को थोड़ा सा आपको जब पूछे कि यह संघर्ष क्यों हुआ, क्यों संघर्ष अपरिहार्य हो गया, तो संघर्ष के अपरिहार्य होने के कई कारण थे। इन कारणों में संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिस मिशन की असफलता, जो अभी मैंने कहा ही, अब जो मैंने कहा उसको आप उसे आप शब्दशः याद रखने का प्रयास करिएगा कि जो क्रिस मिशन की असफलता थी उसे ध्यान रखेंगे, और जिसने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को, क्योंकि डोमिनियन स्टेट दिया था, तो उसको उजागर कर दिया, तथा यह बात भी स्पष्ट हो गई थी कि अधिक समय तक भारतीयों की चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। तो ये एक कारण था क्रिस मिशन के प्रस्ताव। दूसरा, मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि, जो मैंने अभी आपको बताया भी, और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई। फिर जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन असम, बंगाल, उड़ीसा में दमनकारी नीति का सहारा लिया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय और शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन का समाचार ने भारतीयों में असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा जगाई। ब्रिटिश शासन के अस्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी। लोग डाकघर और बैंक से अपने पैसे निकालने लगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसकी जानकारी अभी आपको मैंने दिया था। का पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप पर भेज चुका हूं। विषय वस्तु को जब आप जान जाइए तो उससे आप उतार कर आप नोट्स बना लेंगे। इसी क्रम में बर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीके से भी काफी असंतोष हुआ। सरकार ने यूरोपियों की बस्ती खाली करा दी तथा स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। यहाँ दो तरह की सड़कें बनाई गई, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़कें तथा यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफेद सड़कें। स्वाभाविक है कि इस तरह के रंग भेद की नीतियों से उसकी जो सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति है उजागर हुई और भारतीयों को गहरा आघात लगा। इस निराशा के वातावरण में जापानी आक्रमण का जनता के द्वारा कोई प्रतिरोध न किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष प्रारंभ करना अपरिहार्य लगने लगा था। और इसी पृष्ठभूमि में यह भारत छोड़ो आंदोलन का संघर्ष की आगाज हुई गांधी जी के द्वारा, जिसकी जानकारी अभी आपको मैंने दिया है। संघर्ष के कारण के बाद इस आंदोलन के जो प्रस्ताव है, प्रसार है, आपकी जानकारी में है ही पूर्व से भी, और मैं एक बार पुनः दे दूं। गांधी जी सबने आंदोलन, सांगठनिक जो कार्य थे, लगातार प्रचार अभियान से आंदोलन का वातावरण निर्मित हो चुका था। लेकिन सरकार न तो कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में थी और न ही आंदोलन के औपचारिक शुभारंभ की प्रतीक्षा कर सकती। फलतः उसने गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी किए। 9 अगस्त के प्रातः ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। हालांकि ये 8 अगस्त की रात की घटना है जो 9 अगस्त के रूप में जानी गई, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, इसकी चर्चा भी की गई। सभी शीर्षस्थ नेताओं को गिरफ्तार करके और उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। आंदोलन की बागडोर युवा जो उग्रवादी तत्व थे, समाजवादी तत्व थे, यहाँ उग्रवाद का अर्थ क्रांतिकारी से था, समाजवादियों से था, उनके हाथों में चली गई। तो ये इस तरह से आंदोलन प्रसार हुआ। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीक पर आक्रमण करना आरंभ किया। सरकारी भवन पे बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए गए, रेल की पटरी उखाड़ दी गई तथा तार एवं टेलीफोन की लाइन काट दी गई। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों ने हड़ताल कर दी। छात्रों द्वारा जुलूस निकाले गए। उन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेशवाहक का काम किया और अहमदाबाद से लेकर बॉम्बे, अहमदनगर और पूना में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। ये सब इस आंदोलन के प्रसार के क्रम में आप दे सकते हैं। और इस कड़ी में बिहार का जो आजाद दस्ता है, बिहार का जो आजाद दस्ता है, उसकी बड़ी भूमिका है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आइए, इस प्रसार की कड़ी में भूमिगत गतिविधियां भी हुई। इसके संचालन में मुख्य रूप से समाजवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब दिमाग में रखेंगे। गांधी आश्रम के अनुयायी क्रांतिकारी संलग्न है। बम्बे से लेकर बड़ौदा, सतारा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, इन सब गतिविधियों का, ऐसी गतिविधियों का
भूमिगत गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा। प्रमुख नेताओं में राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, सुचित्रा कृपलानी तथा आरपी गोयनका आदि ने भूमिगत होकर आंदोलन को अग्रणी रूप प्रदान किया। तो ये ध्यान रखेंगे, उषा मेहता को लिखना नहीं भूलेंगे कि बॉम्बे में भूमिगत रेडियो का संचालन किया और जिससे कि लोगों को वह हमेशा जागृत करती रही। आंदोलनकारियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो सरकारी भवन और जो अन्य साधन थे सरकार के, उस पर उसको ध्वस्त करना, उस पर हमला बोलना, जिससे कि सरकार की प्रतिष्ठा कम हो सके। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु थे। इस क्रम में आंदोलन के प्रसार में एक बातें काफी यूनिक थी जो अन्य राष्ट्रीय आंदोलन में, गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं देखे गए, वो था समानांतर सरकारें। और समानांतर सरकार की स्थापना जो 3 जगह हुई थी, बलिया, सतारा, तामलुक, उसे भी ध्यान में रखेंगे कि बलिया में शिव पांडे के नेतृत्व में और तामलुक में जातीय सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया, जबकि सतारा मध्य प्रदेश में सबसे लंबी सरकार यहाँ चलाई गई, प्रति सरकार के नाम से प्रसिद्ध। और इसके स्थापना में वाईबी चौहान और नाना पाटिल की बड़ी भूमिका थी, इसे ध्यान में रख सकते हैं। जबकि तामलुक में सामंत की बड़ी भूमिका थी। तो ध्यान रखेंगे कि ये तीनों जगह जो समानांतर सरकारें चलाई गई, बलिया, तामलुक और सतारा में, तो ये समानांतर सरकारें अन्य किसी भी गांधी के आंदोलन में नहीं शुरू किए गए थे, सिर्फ और सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हुए थे, जिसे आप नजर पे रखें। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों का अभूतपूर्व सहयोग दिए। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो इसमें पीछे रहा। उद्योगपति भी इसमें सहयोग की भूमिका में रहे, छात्र संदेशवाहक के रूप में रहे और सामान्य ग्रामीण सरकारी अधिकारियों को किसी भी सूचना देने से इनकार किया। ट्रेन चालक ट्रेन में बम और अन्य आवश्यक वस्तुओं ले जाकर क्रांतिकारियों को, जो आंदोलनकारी थे, उसको सहायता प्रदान की। और इस तरह से यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी आंदोलनकारियों को मदद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि अंग्रेज अब भारत से जाने वाले हैं। इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी। तो ये सब इसके प्रसार में आप लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन रहेगा। 2 एंगल आपने देखा, एक तो संघर्ष का कारण देखा और दूसरा इसका प्रसार देखा। प्रसार में जो आजाद दस्ता की भूमिका है तो लिख सकते हैं, और प्रसार में जो अभी मैंने कहा कि समानांतर सरकार की भूमिका और भूमिगत गतिविधियां, उन सबको आप लिख सकते हैं। जहाँ तक आंदोलन में जनता की भागीदारी का प्रश्न है तो कई स्तरों पे देखी गई। युवक स्कूल और कॉलेज छोड़ा, महिलाएं, एक तो महिलाओं में छात्रा ने सक्रियता से भाग लिया, और इसमें कुछ नाम काफी महत्वपूर्ण, अरुणा आसफ अली और सुचित्रा कृपलानी, उषा मेहता। कामगार भी, जो काम करने वाले थे, श्रमिक हड़ताल पे चले गए और दमन का सामना किया। किसान, पूरे देश में किसान इस आंदोलन की जान थी। किसान का कोई भी तबका ऐसा नहीं था कि जो इसमें भाग नहीं लिया। छोटे तबके हों या जमींदार तबके हों, सभी ने इसमें हिस्सा लिया। और स्वाभाविक है कि जब हिस्सा लिया तो ब्रिटिश सरकार का जो समर्थक वर्ग था, विशेषकर जमींदार वगैरह, तो उसका हिस्सा लेना बड़ी बात थी। अब सरकार को भी लगने लगा कि यदि दमन की नीति पूर्णतः नहीं चलाएंगे तो फिर अब भारत में रहना मुश्किल है, और वो हुआ भी। इस आंदोलन में कई बिंदुओं पे हिंसा भी हुई, जिसे गांधी जी के द्वारा यह कहा गया कि इस समय की जो हिंसा थी वो समय की मांग थी और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ही जवाबदेह थी। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख सकते हैं लिखने के क्रम में। सरकारी अधिकारी में भी जो भागीदारी निभाई, उसमें निचले स्तर के अधिकारी ने सरकार के साथ विश्वासघात किया, या यूं कहिए कि सरकार के ऊपर उसकी विश्वसनीयता नहीं रही। मुसलमानों ने भी जो भूमिगत आंदोलनकारी थे उसको सहायता ही प्रदान किया, और कहीं पर भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं देखे गए। कम्युनिस्ट, यद्यपि इसका निर्णय आंदोलन के बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्ट ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग, इन्होंने आंदोलन का विरोध किया और भयभीत थे कि यदि इसी समय अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो हिंदुओं के द्वारा अल्पसंख्यक का शोषण किया जाएगा। तो इनकी एक अपनी व्यथा थी। उसी तरह से हिंदू महासभा ने भी इसका बहिष्कार किया और देसी रियासत इसमें कम रुचि दिखाई। तो ये आपके पार्टिसिपेशन के पॉइंट्स हैं। यदि आपसे अलग से पूछा जाए पार्टिसिपेशन में, तो युवक, महिलाएं, कामगार, पूंजीपति, किसान, अधिकारी,
इससे लेकर और विभिन्न पार्टी तक को आप इसमें सम्मिलित करके रख सकते हैं। इस तरह से इन चीज़ों को आपको देखना है। जहाँ तक मूल्यांकन का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के मूल्यांकन में मुख्य केंद्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत के रूप में था, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब काफी सक्रियता दिखाई। छात्र मजदूर किसान आंदोलन इसके रीढ़ थे। इसके अलावा उच्च वर्ग और नौकरशाह जो उच्च स्तर पे थे वो तटस्थ बने रहे। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्व आंदोलनकारियों को देशद्रोही माना। अधिक आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना काफी गहराई तक पहुंच चुकी। आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब अधिक लंबे समय तक टिकना संभव नहीं है। ये सब मूल्यांकन के बिंदु थे जिसे आप परीक्षा के आलोक में, क्वेश्चंस के आलोक में आप इसे देख सकते हैं। अब इसी कड़ी में हम लोग सब तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक बिहार की भूमिका है जिसे हम लोग अगले सत्र में देखने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इसे जो पीडीएफ मैंने भेजा है उसको आप नोट कर लें, जिससे कि कठिनाई नहीं हो। और बिहार की भूमिका को मैं फिर अगले सत्र में विश्लेषित करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।